जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक चौंकाने वाले फैसले में नुपुर शर्मा से ये कहा है कि अब उनको टीवी पे सबके सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए और कहीं ना कहीं उनको ही उदयपुर में हुई घटना के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया है। इस खबर से वाकई में कई लोगों को धक्का लगा, कई लोगों को शौक लगा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है उसके बाद नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका वापस ले ली। दरअसल उन्होंने ये याचिका इसलिए लगाई थी क्योंकि देश भर में कई जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो इन सभी मामलों को वो दिल्ली में ट्रांसफ़र करने की बात कर रही थी क्योंकि उनके सफ़र करने पर, उनके यात्रा करने पर कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि वो खतरा हो सकता है। इसी के मद्देनज़र ये बात उन्होंने याचिका के थ्रू लगाई थी, लेकिन अब उन्होंने वो याचिका वापस ले ली है और कोर्ट की तरफ से उनको निर्देश दिया गया है कि भाई आपने काफ़ी हद तक चीज़ें गलत कही हैं। इसके ऊपर कई सारे लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, उनको भी हम देखेंगे, लेकिन पहले ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। पैगंबर पर विवादित बयान देने के लिए नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि देश भर में अशांति फैल गई है, देश में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार नुपुर ही है। उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें टीवी पर आकर देश से माफ़ी मांगने के लिए कहा है। 2 जजों की बेंच ने कहा कि नुपुर ने टेलीविजन पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी करी। उन्होंने इस पर शर्तों के साथ ही माफ़ी भी मांगी, वो भी तब जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। ये उनकी जिद और घमंड को दिखाता है। कोर्ट ने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वे एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। वे सोचती हैं कि उनके पास सत्ता का समर्थन है और वे कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी बोल सकती हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ उसके ऊपर अगर हम बात करें तो नुपुर के वकील ने सबसे पहले कहा कि वे जांच में शामिल हो रही हैं, वे कहीं भाग नहीं रही हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपके लिए यहाँ रेड कारपेट होना चाहिए? जब आप किसी के खिलाफ शिकायत करती हैं तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके दबदबे की वजह से आपको कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। इसके ऊपर नुपुर के वकील ने कहा कि नुपुर को इस समय धमकियां मिल रही हैं, उनके लिए इस समय यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर को धमकियां मिल रही हैं या वे खुद सुरक्षा के लिए खतरा है। देश में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए वही जिम्मेदार है। पैगंबर के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी या तो सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडा या फिर कुछ नापाक गतिविधियों के लिए करी गई थी। ये धार्मिक लोग नहीं हैं और भड़काने के लिए ही बयान देते हैं। ऐसे लोग दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते। हमने देखा है कि बहस के दौरान नुपुर ने कैसे उकसाने वाली बातें कहीं, उसके बाद भी वे कहती हैं कि मैं एक वकील हूँ। ये शर्मनाक है। नुपुर को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये याचिका आपके घमंड को दिखाती है। आप लोअर कोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। देश भर के मजिस्ट्रेट कोई आपके लिए छोटे हो चुके हैं। कोर्ट ने विवादित बहस को दिखाने वाले टीवी चैनल और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने आखिर क्या किया, हमें मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए। टीवी डिबेट किस बारे में थी? इससे केवल एक एजेंडा सेट किया जा रहा था। उन्होंने ऐसा मुद्दा क्यों चुना जिस पर अदालत में केस चल रहा है? कोर्ट की फटकार के बाद नुपुर शर्मा की तरफ से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नुपुर अपने बयान पर माफ़ी मांग चुकी हैं और उन्होंने इसे वापस भी ले लिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि माफ़ी मांगने के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने नुपुर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद नुपुर के वकील ने याचिका वापस लेने की इजाज़त मांगी, जिसकी परमिशन कोर्ट ने उनको दे दी। दरअसल नुपुर के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार से लेकर पुणे तक कई मामले दर्ज किए गए हैं। नुपुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग करी थी कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में जितने भी केस दर्ज हैं उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन बाद में कोर्ट की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद से कई सारे लोग शौक में हैं इस समय। लेकिन अब नुपुर शर्मा को मिल रही धमकियों और देश में घटित हो रहे कट्टरपंथी घटनाओं के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणियां सुनकर कई सोशल मीडिया यूजर्स खफा हैं और पूछा जा रहा है कि क्या ये शरिया कोर्ट है? नुपुर अपनी याचिकाओं को दिल्ली शिफ्ट कराने की मांग लेकर आई थी। अगर ऐसा नहीं करना था तो साफ मना कर देते। ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी? बिन सुनवाई के उन्हें दोषी बनाया जा रहा है। स्किन डॉक्टर ने इसको लेकर यही ट्वीट किया है। वहीं लोग मान रहे हैं कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट का नुपुर पर गुस्सा जाहिर करना कट्टरपंथियों को और भी ज़्यादा हवा देगा, बल देगा और वो जो कुछ कर रहे हैं वो उनको सही लगेगा और सारी गलती नुपुर शर्मा की ही लगेगी। इसके अलावा ये भी पूछा जा रहा है कि अगर कन्हैया लाल की मौत की जिम्मेदार नुपुर शर्मा है तो कमलेश तिवारी और किशन भरवाड़ की हत्या का मुजरिम आखिर कौन है? उल्लेखनीय है कि नुपुर शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सुनने के बाद लोग साझा कर रहे हैं कि जिन जजों ने नुपुर की याचिका पर सुनवाई के बदले उन्हें दोषी ठहराया है उनमें से एक जस्टिस पारदीवाला है, जो कि 1989 से 1990 के में कांग्रेस विधायक रह चुके हैं, और दूसरे जस्टिस सूर्यकांत हैं, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप रहे हैं, जिसके चलते जस्टिस A.K. गोयन ने उनकी नियुक्ति पर ही विरोध कर दिया था। सीधी सी बात है, अब कई सारे आरोप प्रत्यारोप की दौर तो अब शुरू हो ही जाएगा। नुपुर शर्मा के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी है, इसको लेकर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।